एक इंटेलिजेंट लड़का जिसने दुनिया को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की। एक ऐसा इंसान जो गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड बनना चाहता था और जिसके हाथों में एक ऐसी पावर थी जिससे वो किसी भी इंसान की मौत लिख सकता था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आइकॉनिक एनिमे कैरेक्टर की जो किसी हीरो से कम नहीं है, पर वो एक विलन भी है। सो लाइट यागामी फ्रॉम डेथ नोट। लाइट यागामी एक ब्रिलियंट हाई स्कूल स्टूडेंट था, टॉप ऑफ द क्लास, चार्मिंग पर्सनालिटी और एक परफेक्ट लाइफ। लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो उसके बाहर नहीं दिखाई देती थी, जिसे हम बोर्डम के नाम से जानते हैं। वो बहुत ही ज्यादा अंदर से बोर था। लाइट को ऐसा लगता था कि इस दुनिया में क्राइम और करप्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और इस दुनिया को एक नए जस्टिस सिस्टम की जरूरत है। एक दिन उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है जब उसे मिलता है एक मिस्टीरियस नोटबुक, डेथ नोट, जिस पर लिखा होता है द ह्यूमन whose name is written in this note shall die। पहले तो लाइट सोचता है कि ये कोई जोक है, ऐसी वैसी किताब है, लेकिन जब वो उस नोटबुक को टेस्ट करता है तब उसके हाथों में एक ऐसी चीज आ जाती है, एक ऐसी ताकत आ जाती है जिससे वो किसी की भी मौत को लिख सकता था। डेथ नोट मिलने के बाद लाइट डिसाइड करता है कि वो इस दुनिया से सारे क्रिमिनल्स को खत्म करेगा और वो बन जाता है कीरा, एक नाम जो दुनिया के लिए एक टेरर बन जाता है और कुछ लोगों के लिए एक मिसाल। देखो, लाइट का बिलीफ सिंपल था, जो बुरे हैं उन्हें मार देना चाहिए और अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करेगा तो वो भी इविल कहलाएगा और उसे भी मार देना चाहिए। लेकिन इस बिलीफ के चक्कर में वो जो लाइन होती है जस्टिस और मर्डर के बीच की, वो बहुत ही ज्यादा ब्लर हो जाती है। और फिर आता है स्टोरी का सबसे इंटेंस आर्क, लाइट वर्सेस एल। एल एक इसेंट्रिक जीनियस डिटेक्टिव है जो कि कीरा को पकड़ना चाहता है और ये दोनों शतरंज के दो चैंपियन बन जाते हैं। हर मूव, हर कैलकुलेशन, माइंड गेम्स की एक ऐसी बैटल जिसमें जान दी जा सकती है। लाइट, जिसे लगता है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो एल के सामने कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर जाता है, लेकिन उसका मैनिपुलेशन लेवल इतना हाई होता है कि वो अपना ही पूरा मेमोरी इरेज करवा देता है सिर्फ एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये कितना ज्यादा इंटेंस सीन था, ये तो जब आप डेथ नोट की एनिमे को देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। भाई, आपकी बीपी थोड़ी देर में अप होगी और थोड़ी ही देर में डाउन। लाइट का कैरेक्टर एक इंटरेस्टिंग मोरल डिलेमा क्रिएट करता है। क्या वो सच में बुरा था या सिर्फ एक फ्लॉड हीरो? उसके एक्शंस गलत थे, ऑब्वियसली हाँ गलत थे, लेकिन उसका मोटिव क्या सच में गलत था? तो ये सब चीजें हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। और उसका कहना था कि अगर सारे क्रिमिनल्स मारे जाए तो दुनिया बेटर बन जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या एक इंसान डिसाइड कर सकता है कि कौन जीने लायक है और कौन मरने लायक? Humans are so interesting। अगर हम र्यूक की बात करें तो र्यूक भी लाइट को एक तरह से देख रहा था जैसे वो कोई एक्सपेरिमेंट हो, और हम व्यूवर्स भी यही करते हैं। कभी लाइट के साथ होते हैं और कभी लाइट के अगेंस्ट। लाइट का डाउनफॉल शुरू होता है जब वो अपने पावर के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। नियर और मेलो जैसे नए कैरेक्टर्स उसकी कहानी में एंट्री देते हैं और धीरे धीरे लाइट की हर प्लानिंग फेल होने लगती है।
そうだ。僕がキラだ。 जब लाइट फाइनली पकड़ा जाता है, उसका रियल फेस सबके सामने आ जाता है। वो लिटरली सबसे भीख मांगने लगता है, चिल्लाता है और अपने आखिरी पलों तक एक डिनायल में रहता है। और एंड में र्यूक वही करता है जो उसने शुरू में बोला था। वो डेथ नोट में लाइट का नाम लिख देता है और इसी तरह से लाइट की स्टोरी की एंडिंग होती है। लाइट यागामी एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे हम हेट भी करते हैं और एडमायर भी। उसकी इंटेलिजेंस, प्लानिंग और करिश्मा अनमैच्ड है, लेकिन उसकी मोरालिटी क्वेश्चनेबल। डेथ नोट हमें ये दिखाता है कि एब्सोल्यूट पावर किसी के पास हो तो वो उसे कैसे मिसयूज कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लाइट यागामी सही था? या अगर आपके पास डेथ नोट होती तो आप क्या करते? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।